हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पुस्तक बसंत भाग 2 से 5वां पाठ मिठाई वाला पढ़ेंगे। मिठाई वाले का अर्थ मिठाई बेचने वाले से है। जैसे खिलौने बेचने वाले को खिलौने वाला कहते हैं, वैसे मिठाई बेचने वाले को मिठाई वाला कहते हैं। इस पाठ के रचयिता हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। बच्चों, इस कहानी में उस व्यक्ति का मर्मस्पर्शी वर्णन है जो खिलौने वाले, मुरली वाले और मिठाई वाले के रूप में बच्चों के बीच घूमता है, जाता है और उन्हें खुशियाँ देकर अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करता है। बच्चों, सबसे पहले लेखक खिलौने वाले के विषय में बताते हुए कहता है कि खिलौने वाला अपने खिलौने बेचने के लिए जब वह अपनी मीठी मधुर आवाज़ में गाता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसके मुंह से अधूरा सा वाक्य सुनकर ही बच्चों में हलचल मच जाती थी। बच्चे अपना खेलना भूलकर उसके पास चले आते थे और स्त्रियां अपने दरवाजे पर पड़ी चिक उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती थी। चिक अर्थात पर्दा, तो पर्दे को उठाकर छज्जों के नीचे से उस खिलौने वाले को झांकने लगती थी। बच्चों से घिरा हुआ वह खिलौने वाला अपने खिलौने की पेटी खोलकर बच्चों के बीच बैठ जाता था। खिलौने देखकर बच्चे बहुत ही प्रसन्न होते थे और अपनी तोतली आवाज में उनका मूल्य पूछते थे, उसका दाम पूछते थे। वह बच्चों की छोटी छोटी उंगलियों में दबे पैसे लेकर खिलौने उनको दे देता था। बच्चे अपने खेल में मग्न हो जाते और वह आगे चला जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू भी खिलौने लाए थे और खुशी से अपने माँ बाप को वो खिलौने दिखा रहे थे। उनकी माँ रोहिणी ने पूछा कि कितने में लिया है तुमने ये खिलौने? मुन्नू बोला, मैं 2 पैसे में। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते खिलौने वह कैसे दे गया। इस विषय में उसने ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा। इसके बाद लगभग 6 माह बाद नगर में एक मुरली वाले की आने की चर्चा जोरों पर थी। लोग मानते थे कि वह मुरली बजाने में काफ़ी निपुण है। वह मुरली बजाकर, गाना सुनाकर 2 पैसे में मुरली बेचता है। इससे पता नहीं उसे क्या मिलता होगा। मुरली वाला 30-32 साल का गोरा दुबला पतला नौयुवक था जो बीकानेरी साफा बांधता था। लोगों ने सोचा, कहीं ये वही खिलौने वाला तो नहीं है। उसके विषय में बातें रोज होती। नगर के सभी गलियों में उसका मादक स्वर सुनाई देता। रोहिणी ने भी याद किया कि वह इसी प्रकार गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने अपने पति से चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेने की बात कही। उसके पति विजय ने मुरली वाले को आवाज दी। मुरली वाले के साथ बच्चों का पूरा झुंड भी आ गया। बच्चे एक साथ कह उठे, हम भी लेंगे। अपनी तोतली आवाज में, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाले ने कहा कि मैं सबको देकर जाऊंगा। विजय बाबू के दाम पूछने पर उसने बताया कि है तो ये 3 पैसे की, पर 2 पैसे में लगा दूंगा। विजय बाबू बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, सभी को 2 पैसे में देते होगे, पर मुझ पर एहसान लाद रहे हो। मुरली वाले ने बताया कि 1000 मुरलियाँ एक साथ बनवाने पर यह 2 पैसे की पड़ी हैं। बाबूजी ने उससे 2 मुरलियाँ ली और दूसरे बच्चों को मुरलियाँ देकर वह चला गया।
कुछ समय पश्चात सर्दियों के दिन थे। यही कोई 8 महीने बाद वह फिर लौट कर आया था। वह अपने नए रूप में मिठाई वाला बनकर आया था। उस मिठाई वाले के मुंह से फिर से वही स्वर सुनकर कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला स्वर सुनकर रोड़ी छत से नीचे आ जाती है और बच्चों की दादी से चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाइयाँ खरीदने के लिए मिठाई वाले को बुलाने के लिए कहती है। घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए वह चिक की ओट अर्थात पर्दे की आड़ में बैठ गई। मिठाई वाले ने आते ही पूछा, कितनी मिठाई दूँ? ये खट्टी मीठी जायकेदार है जो देर तक मुंह में रहती है। वह जब मिठाइयाँ देने लगा तो दादी ने पूछा, कभी इधर पहले भी आए हो? कहाँ रहते हो? उसने कहा, पहले भी आया हूँ। रोहिणी के पूछने पर उसने बताया कि पहले भी खिलौने तथा मुरली बेचने आ चुका है वह। दादी माँ और रोहिणी के जोर देकर पूछने पर उसने बताया कि कभी वह भी नगर का एक धनी व्यापारी था। उसके 2 बच्चे और सुंदर सी पत्नी थी, पर समय का खेल है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। वह अपने उन्हीं बच्चों की खोज में निकला है। वह कहता है कि मेरे बच्चे भी तो इन्हीं बच्चों में ही कहीं होंगे। इन बच्चों को जब मैं हंसता उछलता कूदता हुआ देखता हूँ तो इनमें मुझे अपने बच्चों की एक झलक दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इन्हीं में मेरे बच्चे भी उछल कूद कर रहे हैं। आप लोगों की दया से मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसे इस तरह मैं पाना चाहता हूँ। उसी समय चुन्नू मुन्नू बाहर से आकर मिठाइयाँ लेने की और अपने माँ से जिद करते हैं। मिठाई वाले ने मिठाइयों से भरी कागज की 2 पुड़ियाँ निकालकर चुन्नू और मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने चिक की ओर से पैसे फेंककर उसे देना चाहा, पर वह बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला गाता हुआ आगे बढ़ चुका हुआ था। यह पाठ यहीं समाप्त होता है।